हेलो दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट जो है वो 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि बजट के पहले ऐसे 4 स्टॉक के बारे में जो मार्केट एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद ही इसमें जो है वो पंख लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 ऐसा स्टॉक के बारे में जो है वो निवेश करने की बात कह रहे हैं जो बजट पेश होते हैं इसमें जो है वो पंख लगने की बात कह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये चारों स्टॉक क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि आखिर बजट से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ऑप्शन रहेगा और कौन कौन सा स्टॉक है इसके बारे में चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें तो यूनियन बजट जो है वो 2025 को आपका जो है वो पेश होने वाला है। 8 जनवरी को मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी रहा अगर हम बात करते हैं तो, और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अब बजट से पहले बाजार की चाल बदलने की उम्मीद कम लग रही है, यानी कि बजट में अभी ऐसे ही चलेगा बाजार की चाल जो है। बजट ऐलान के साथ मार्केट में तेजी दिख सकती है। ऐसा मौका उन शेयरों पर दाव लगाने का है जिसमें बजट के ऐलान के बाद उछाल आ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी कई स्टॉक गिरावट की वजह से काफ़ी स्ट्रक्चरल लेवल पर आ गए हैं, यानी कि अट्रैक्टिव लेवल पर आ गए हैं और इसलिए अभी निवेश करना अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है आने वाले समय। तो चलिए बात करते हैं कि भाई कौन कौन सा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो है आपका यहाँ पे देख सकते हो सीमेंस। सीमेंस में क्यों? सीमेंस के पावर की बढ़ती मांग का फायदा मिल सकता है, यानी कि पावर लगातार बढ़ता हुआ मांग जा रहा है। भारत में जितना ज़्यादा आपका जनसंख्या बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा जो है वो पावर की मांग बढ़ रही है और सरकार बिजली के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में लगातार जोर दे रही है। उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 का यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान करेगी। इसका सीधा असर सीमेंट के शेयरों पर पड़ेगा। इस स्टॉक का प्रदर्शन पिछले एक अच्छे में अच्छा रहा है, एक साल में, और इस दौरान जो है वो 22% रिटर्न दिया। यानी पहला जो है वो सीमेंस है जो पावर सेक्टर का कंपनी है और चूंकि पावर का डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सरकार जो है वो बड़ा ऐलान कर सकती है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम आज की बात करें तो 0.010% बढ़ा है, 195 रुपये 66 पैसा। 6 महीने की रिटर्न बात करें तो 12% का, और अगर एक साल की बात करें तो 22% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक HAL। ये तो बहुत ही आपका अच्छा स्टॉक है। अगर हम बात करें डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन करना चाहती है भारत सरकार। इसका मकसद है कि डिफेंस इक्विपमेंट के आयात पर निर्भरता कम, यानी कि अभी जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, इजराइल से, रशिया से आयात करते हैं डिफेंस, और हमारा डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां बढ़े और HAL जो है वो बहुत ही लीडिंग है। ठीक है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाती है। भारत सरकार डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, यानी कि भारत सरकार जो इंपोर्टर है वो आप चाहती है कि HAL ऐसे ऐसे कंपनियां ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाए जिसका हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकें और उससे भी वैसा। बजट में डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन देश में बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐलान कर सकती है। इसका सीधा फायदा HAL को होगा। HAL के शेयर बीते एक साल में करीब 37% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं HAL के बारे में। तो यहाँ पे देखिए HAL आज की बात करें 0.58% गिरा है, 4085 रुपये 95 पैसा। 6 महीने की बात करते हैं तो 26% गिर चुका है, और एक साल की बात करते हैं तो 35% दिया है। तो देखिए 6 महीने में ये 26% गिर चुका है, तो इसलिए अच्छा खासा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होगा, जैसे ही सपोर्ट मिलेगा बजट से, ये तुरंत जो है वो पंख लग जाएगा, वैसे भागेगा। ठीक है, तीसरी कंपनी की बात करते हैं तो तीसरा कंपनी है थर्मैक्स। थर्मैक्स देखिए यह इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर की प्रमुख कंपनी है। सरकार यूनियन बजट 2025 में पूंजीगत खर्च के टारगेट का इजाफा कर सकती है। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार पूंजीगत खर्च 11.11 लाख करोड़ रुपया का टारगेट किया था, यानी कि 11.11 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था पिछले बजट में। ठीक है, जो एंट्री बजट आया था। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार का टारगेट कम से कम 10 से 15% बढ़ा सकता है, यानी कि हर साल जो बढ़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इस साल भी बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा थर्मैक्स जैसी कंपनियों को मिलेगा। इस स्टॉक की बीते एक साल में 23% का रिटर्न दिया है, पिछले एक महीने में 15% से ज़्यादा गिर चुका है। चूँकि देखिए 15% गिर चुका है तो अभी आपको ये सस्ते दाम पर मिलेगा। इससे स्टॉक की कीमत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई है। अभी निवेश करने से स्टॉक में अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। अब चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो देखिए अभी आज के दिन अगर बात करें 2.44% गिरा है, 3885 रुपये। 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 30% गिर चुका है। एक साल की बात करें तो 21% का रिटर्न दिया है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और चौथी और लास्ट कंपनी की बात करते हैं तो वो है L&T। आप सबको पता है लार्सन एंड ट्यूबो। तो देखिए लार्सन एंड ट्यूबो कंस्ट्रक्शन की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सरकार के पूंजीगत खर्च में टारगेट लगातार बढ़ने का जो है इससे फायदा मिलेगा। अब आप सबको पता है कि जितने बड़े पुल, बड़े भवन, बड़े ये चीज़ बनते हैं, वो सब चीज़ में जो है वो L&T बहुत बड़े बड़े ठेकेदार लेती है। तो भारत सरकार जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है L&T को, क्योंकि L&T को जो वो एट द एंड ऑफ द डे इसको जो वो
प्रोजेक्ट मिलने वाला है। उम्मीद है कि सरकार 1 फरवरी 2025 को पूंजीगत खर्च जो है वो टारगेट बढ़ाएगी। आप सबको पता है हर साल बढ़ाती है। इससे स्टॉक की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक में सीधे 1 साल में कई रिटर्न नहीं दिया, यानी कि 1 साल में रिटर्न नहीं दिया, उसी के आसपास है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी प्रोफेशनल है। अभी निवेश करने पे अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ये कह रहे हैं इसको, ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आपका ये जो है वो, ये देखिए L&T, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ठीक है। बात करें तो देखिए 1.7% गिरा है, 3,535 रुपया। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 3% का रिटर्न माइनस में। और 1 साल की बात करते हैं तो देखिए नो रिटर्न है, एकदम 0.59, यानी कि कोई रिटर्न नहीं दिया, जो आपकी बात है। लेकिन जैसे बजट सपोर्ट करेगा वैसे रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी बजट से पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 4 कंपनियों के एक बार आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे सकते हैं बजट के जस्ट बाद। इनमें जो होगा अच्छा खासा पंख लग करके इनका जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।